हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 15 के तत्वों में निम्नलिखित गुणधर्मों तथा उनके परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर यदि हम समूह 15 के बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, समूह 15 में बाह्यतम बाह्यतम कोश, तो देखिए बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा यहाँ पर, ये होगा NH2NP3, क्योंकि यहाँ पर समूह 15 मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p3 7 इसका यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है, तो बाह्यतम कोश में कितना हुआ 2s2 2p3, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है NH2NP3। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन का यहाँ पर समूह 15 के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समूह 15 के तत्वों की, तो देखिए यहाँ पर ये होगा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ। अब बच्चों होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है, अब देखिए यदि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। वहीं पे अगर हम एस के इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें, यहाँ पर यदि पी के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, और यदि एस के इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें तो ये टोटल 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे +5। तो यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये दर्शाएगा +3 +5। इसी प्रकार से फोस्फोरस +3 और +5, आर्सेनिक भी +3 और +5, एंटीमोनी +3 +5, और जो बिस्मिथ है ये भी +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये मुख्यतः +3, और जो +5 है ये कम दर्शाता है। अब कम क्यों दर्शाता है, तो यहाँ पर इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, अब समझे अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों अक्रिय युग्म प्रभाव में बाह्यतम कोश के एस उपकोश के एस उपकोश के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में बंध बनाने में रासायनिक अभिक्रिया में बंध बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होते। अब जब उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर देखें कि जब ये एस उपकोश के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों नहीं निकलेंगे, तो यदि पी के इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है तो पी में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है +3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एस से तो निकल ही नहीं सकते, तो इसलिए ये यहाँ पर मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल सकते, तो यहाँ पर क्या होता है कि डी और एफ की दुर्बल शील्डिंग होती है, यानी कि दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, और दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण जो नाभिक है, नाभिक से जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा यहाँ पर आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव क्यों होगा, तो डी और एफ उपकोश की दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।